दुर्योधन ने लाखों का धन लगवाया है, लाखों कारीगर बुलवा के भवन लाख का बनवाया। कितनी बढ़िया कथा सुना गई। समझने की बात है मेरे दोस्तों, मेरे शब्दों पर जरूर गौर करें। महाभारत कैसा है, कितना टेढ़ा मेढ़ा है, बड़े समझने की बात है। द्रौपदी को कहते पचकन्या और राखे थी 5 पति। द्रौपदी को कहते पचकन्या और राखे थी 5 पति। 6 पति कुंती ने राखे, 6 पति कुंती ने राखे, सास बहू की ये गति। विधवा बहुअन पे रमण किए, विधवा बहुअन पे रमण किए। जेठ ने कर दो लोहरियन का गर्भवती। व्यास ने अंचित उचित नहीं देखा साधुअन की ये मति। कहते हैं बाबूलाल सब ऋषि मन में विराजे हो। सभा के अंदर सभी लोग विराजे हो, इस बात का घोषणा करो। कहते हैं कब ख्याली सब मन में विचार करो। जिन्हें जग में जन्म लो को नहीं चाहत हवा के गति। यह है महाभारत। अरे भाई रे भाई रे भाई रे, अरे दुर्योधन ने और किया निमंत्रण और अभिमानी था मतवाला। कुंती लाला 4 बचे रहे। अरे क्या चलो गौरे बताया है। पान मंथन दुर्योधन का 5 भैया आए हैं। बैठ गए हैं लाग भवन दुर्योधन घात लगाए। अरे निर्जल पांडव धर्म के साथी।
चंद्रपाल सिंह यादव जी लिधौरा वाले 11 रुपए पहुंचाते हैं। इसी कहानी पर मैं सम्मान करता हूं यादव जी का। निर्छल पांडव धर्म के साथी हृदय न पाप समाये हैं, बनवाए हैं विष के व्यंजन दुर्योधन घाट गाए। खाते रस व्यंजनो और बना भूपे ने, अरे बीचे बीचे में बस चाला दोस्तों बताया है समय साथ है पांडव सुतन को, ज्ञान दृष्ट के उखर परी। भीमसेन कहने लगे इस भोजन को मैं जलपान करूंगा और कोई भाई नहीं खा पाएगा। और भैया आरंश कुमार अतरा वाले भैया 11 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। समय साथ है पांडव सुतन को, ज्ञान दृष्ट के उखर पड़ी। अरे पहुंच गए खम्मा के पास मां, अरे भैया रे भैया पहुंच गए खम्मा के पास मां, अरे धधक रही अग्नि ज्वाला, बारी ढोलक रमेश, मेरे भैया रमेश पथनौड़ी जो ढोलक बजाते हैं, जैसे गंगोली छक्के को मारता है वैसे ढोलक पर ताल मारता है। बताया है बचा मौत से चारों भैया और भोजन खाए बस डारे, तुरंत उखाड़ा जैत खम पाताल पहुंच गए हैं प्यारे। अरे वहां शेषनाग के लड़की ने 12 वर्ष शोधारे, और हमारे श्रीमान
केतराज यादव जी, केतराज यादव जी अपने परम पूजनीय पिता श्री पिताजी की सिद्धांत जली में ये 21 रुपए पहुंचाते हैं। भैया जी का सम्मान करता हूं, बहुत बहुत सी मेहरबानी, धन्यवाद धन्यवाद। और वहां शेषनांग की लड़की ने 12 वर्षे 100 ढारे, जब आ गई वरदान की बेरा नदिया बीच डरे। अरे जिनके पिता कहे मरते कुंडल, जिनके पिता वैसे धार काला, मेरे दोस्तों बात वहीं की होगी। और जिनके पिता, अरे जिनके पिता जिनके और महादेव देवन के देवा, अरे हती निराश करी सेवा, 12 वर्ष शिव जी ढारे, तट के फूल चढ़ाए ढारे, तट के फूल चढ़ाए। जब हो गई वरदान के बेरा, फूल चढ़ाए जैसे ही बासे फूल चढ़ाए, ऐसा ही जैसे ही बासे फूल चढ़ाए वैसे ही बर दे दो तो खा। अरे भैया अरे भैया अरे भैया भैया, तुम्हारे पिता के इमरते कुंडल बेटी, जैसे ही बासे फूल चढ़ाए, अरे नदिया बीच मां परो तरी चो, कुंती के कहिए काला,
भीम ने नांगन अपना रूप छिपाई। कितनी प्यारी बात है। जिनके पिता की इमरत कुंडल पूरे बेटी भर के लाई है, वो मुर्दा के मुख में डालो वो आँखा जाए जगाई। पति बना ले गई भवन मां, पूरे दुख सभी मिट जाई है। जानो नहीं भीम ने नांगन अपना रूप छिपाई। और श्रीमान सुट्टी दाऊ शतौरा वाले मेहमान साहब सुट्टी दाऊ, ये 21 रुपए का पुरस्कार उनकी तरफ से 21 रुपए आते हैं। इसी कहानी पर मैं सम्मान करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। पति बना ले गई भवन में, दुख सभी मिट जाई है। जानो नहीं भीम ने नांगन अपना रूप छिपाई। भीम नहीं समझ पाते हैं। अरे भैया रे भैया भैया, वो शेषनंग की लड़की एक समय कहने लगी काफी दिन हो जाते हैं, भीमसेन बाहर से दरबार करके आते हैं, एकदम से अंदर पहुंच जाते हैं। वो बेटी कहती है महाराज पति देव जब अंदर आया करो, जब मुझे कुछ इशारा दे दिए करो। ऐसी बात अहलंबे ने बोली, पति देव जब आए करो तो कुंडी खटखटा करके आए करो। भीमसेन का ऊपर से नीचे तक पसीना छूट गया कि बड़ी कठिन की बात है। कौन सी बात? पति और पत्नी के रिश्ते में ये पर्दा की क्या बात है कि पति देव जब तुम बाहर से दरबार करके आए करो तो कुंडी खटखटा देना, इसमें कोई दाल में काला है। भीमसेन एक दिन छिपे रूप में आया, आन करके किवारे की सांसों में देखने लगा। वो शेषनंग की लड़की नांगन का रूप धर के अपने आंगन में 1000 फन की बना करके और लेट रही थी। कितने प्यार से आंगन भर में केल कर रही थी। भीमसेन ने देखा किवारे की सांसों से, बाद में कुंडी खटका डराई। पहले सारा रहस्य देख लिया, सारा रहस्य देख लिया, कुंडी खटखड़ा है। अहलंबे नांगन का रूप बदल करके बेटी के रूप में आ जाती है। भीमसेन का पसीना छूट जाता है। हे भगवान, किस दिन इसका कहना अगर नहीं मानूंगा तो जौन कौन दिन मुझे मेरा राम नाम सत्य कर दे। तासे भीमसेन को अंगाऊ पग न फटो। वही कहने लगा, अरे कहाँ आते हमें और कहाँ आए गए। अरे मन में सोचत अवतारी, आज्ञा नारी हम खा दे दो, बिछड़े खा जाबे प्यारी। ऐसी बात बेटी ने सुनी कि आज्ञा नारी हम खा दे दो, बिछड़े खे जाबे प्यारी। बोले मेरा रहस्य पति देव ने देख लिया,
बड़ी कठिन की बात है। दोनों नेत्रों से आंसू ढड़कने लगे। बोले बड़ी कठिन की बात हो गई। अरे बता सके ना और भीम ना रखा। अरे भैया बता सके ना भीम ना रखा। अरे दिल में है चिंता भारी। डसले धोखे में जातो है नांगनकारी। भीमसेन को अंगाऊ पग नहीं फटा। लंबे रोने लगी। बोले हे पतिदेव अब मैं क्या करूं? जान जाते ही मेरा सारा रहेश देख लिया है। वही कहने लगा बलम मुँह से काना बनी रे। काना बनी रे मोर कतरी। सपारी ना खाए रे। इस प्रकार से वो सहस नाम की लड़की विलाप करती है। हे पतिदेव अब है कि गए कब मिल हो। कब हो है हमारी तोरी भेंट। अब है कि गए ना मिले ना मिले रे उड़ना हो है हमारी तोरी। बहुत अच्छे। यही आ कहने लगा भीम चलने की तैयारी में हो गए। बोले बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम देश की चिंता घूम लंबे समझ जाती है कि सारा रहस्य खुल गया। अब ये रुकने वाले तो है ही नहीं। बोले अब क्या किया जाए, क्या मांगो? बोले महाराज तुम्हारा खून मेरे पेट में है और इसका नाम क्या रखूंगी? भीम ने कहा मेरे परिवार में कभी, मेरे कुल में कभी बेटी नहीं हुई और बेटा होगा
अल्लाह बल्ला नाम रख। यही यहाँ कहने लगा, रुको बेटा, देखत में नौनी लगे अन देखत लगत भुजंग, तासे जीरा मोरो डरपत है छोड़त तुम्हारा संग। भीमसेन चल देते। और हमारे श्रीमान हुक्मदार दादाजी के पूजनीय परम पूजनीय पिताजी, उनके याद दीजिए नहीं, उनके चरणों में 21 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। अरे पूरन के अरे पूरन के पत भात राखी जो, दयो ज्ञान या ज्ञानी और आगे की बात दोस्तों बड़ी समझने की बात है। आगे कहानी, सोने ऐसी नारी होवे बेली बीचे जला लेवे, ऐसी नारी देखी हमने पति के मरोज वाले। सोने ऐसी नारी होवे बेली बीचे जला लेवे, ऐसी नारी देखी हमने पति के मरोरे। हेलो अरे बेटा धन्यवाद रमेश। सोने ऐसी नारी होवे बेली बीज जला लेवे, ऐसी नारी देखी हमने पति के मरो जिवा लेवे। वहां जे की बरसी होत नगर मां, और पहुंच गया सुनिए भाई भीमसेन। भीमसेन भटकते भटकते बहुत दिनों से यहाँ 1 साल गुजर गया था। हसनापुर में 1 साल गुजर गया था। जो कहते हैं साल भर में बरसी मनाई जाती है, बड़ी प्यारी बात है, ख्याल तो बहुत गाते हैं, लेकिन याद करो भैया, मुझे माफ कर देना दोस्तों। जे की बरसी होत नगर में पहुंच गया सुनिए भाई, बैठा जाई, अरे सभा में जनता नहीं समझ पाई। भीम की वहां बरसी हो रही थी, बरसी हो रही थी। भटकते भटकते साल भरे में भीम पहुंच जाते हैं अपने घर पे। बड़े बड़े बार रखाएं, सूरज बदल गई थी, सारा शरीर बदल गया था, क्योंकि जहर भरे भोजन पा लिए थे। सारा शरीर काला काला पड़ गया था। किसी ने नहीं पहचान पाया कि ये भीम है। वो तो जानते थे हमारा भैया भीम। वहां चला गया और मर गया हमारा भीम भैया, और साल भर हो गया। हम उनकी बरसी कर दें। जय की बरसी होत नगर मां, अरे पहुंच गया सुनिए भाई, बैठा जाई अरे सभा मां, अरे जनता नहीं रे समझता। सब
दोस्त जे की बरसी होत नगर में पहुंच गया सुनिए भाई, बैठा जाई अरे नगर में जनता नहीं समझ पाई। सवरे खा खा गए धान खा, और रात सनासन झुक आई। ऊ तो देखो अफरो नैया भूख भूख कर चिल्लाई। परसने वाले अंधियारे में जाकर भीम, विपत को मारो। भीम ने नहीं जान पाया कि मैं अपने घर आ गया। अंधेरे में बैठ गए भिखारी, ढक्कन का मारो साल भरे में पहुंच गो। कहूं खाना मिलो तो कहूं नहीं मिलो। कई रोज को भूखो अपने घर में पहुंच जाता है। वहां बरसी यही आए कहने लगा, बाप की बरसी लड़का की छठी, कहो विधाता कैसी रची। मेरे दोस्तों, और हमारे बैजूपाल लधौरा वाले भैया जी 11 रुपए का पुरस्कार में सम्मान करता हूं। परसने वाले परेशान हो गए। भीम अंधारे में बैठो, छिटियां की छिटियां उड़े लग जा। कहा जो अच्छो कहूं को पिटार गया गो, जो खाता ही जात 2-4 छिटियां कुड़ेल दई, खाता ही जात जो तो अच्छी खबैया कहूं से आओ। जौन परसैया जावे सो छिटिया भर कुड़ेल दे, तनक देर लौट के ना आवे, छिटिया भर पूरी खा जा। परसने वाले परेशान हो गए, कहने लगे मन ही मन में अपने आपसदारी में, बोले भैया ऐसा लगा जैसे भीम हो। ऐसी बात धर्मराज से कहने लगे। बोले भैया, परसने वाले गए, बोले भैया ऐसे लगा कि एक छिटियां की छिटियां कुड़े लग जात, बड़ा पिटारिया बैठो जाने के छिटियां खा गो, सब जने खा खा भाग गो गांव भर, वो अभी आफरत नहीं है। बोले काय भैया इतना खबैया है। बोलो भैया हमें तो ऐसा लगा जैसे अपना भैया भीम आ गो। ऐसी बात बताई धर्मराज के आंसू बहने लगे। बोले भैया मेरे भाई की काय खा याद कराओ तो, वो तो साल भर हो गया मर गया है। मेरे दोस्तों यही है कहानी। धर्मराज ने सोचा अगर भीम होगा तो जोलम माता कुंती नहीं, जोले एक और अपने हाथ से न खबा है, जो लोग कभी अफरेगा नहीं। जाके परसने वाले और धर्मराज मां कुंती के पास पहुंचे। बोले मां एक पिटारिया बैठो अंधियारे में, 4 से 10 छिटिया पूरी खा गो, हमें तो ऐसा लगा जैसे भैया आ गो हो अपना भिम्मा। मां तुम चलो भोजन खवाओ, अगर अपना भिम्मा होगा तो तुम्हारे खिलाने से सब पता चल जाएगा। मां कुंती डरकार छोड़ के रोने लगी। बोले हाय राम, मेरा बेटा कहां, मेरा बेटे की याद ना कराओ, मैं मर जाऊंगी। बेटा की बहुत पीर होती है मां को। लेकिन बताया, बोले मां कहना मान लो, हमारा कहना मान लो, तुम चलो। बोले ठीक। खतरा से व्यंजनो और बना सजा भूपेले, अरे खतरा से व्यंजनो और सजा थाल में, असुवन की बहे धारा है, और भीम भीम कर के बिलखानी, अरे रोई मार पुकारा, भीम भीम कर के बिलखानी, अरे रोई मार पुकारा। बोल भीम में आ गो मैया, बोल भीम में आ गो मैया, बोले के नाम पुकारा है,
नारी ओ देखी हमने पति का मारो रे जवाले ओ सोने ऐसी नारी होती बोली दीजो जला ले ऐसी नारी देखी हमने पति का मारो रे लो महाराज अब मुहद्दम ले लें दो।